आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि डीपीसी की मदद से हम सीलन यानी डैम्पनेस को कैसे रोक सकते हैं, जिससे कि आप फ्यूचर में आने वाली सीलन को भी रोक सकते हैं और साथ साथ आने वाले खर्चे और परेशानी दोनों से बच सकते हैं। तो पहले हम ये समझते हैं कि डीपीसी होती क्या है। डीपीसी का मतलब होता है डैम प्रूफ कोर्स। डीपीसी एक तरह की लेयर होती है जो हम बिल्डिंग के डिफरेंट पार्ट्स में प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि प्लिंथ लेवल पर, बेसमेंट की वॉल और फ्लोर पर, अबव ग्राउंड लेवल पर, विंडो और डोर फ्रेमिंग के पास और रूफ लेवल पर। इसका मेन काम ये होता है कि नीचे की ज़मीन की जो नमी होती है वो ऊपर की तरफ ना आए और बिल्डिंग के अंदर सीलन डेवलप ना हो। एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, डीपीसी की लेवलिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए, यानी डीपीसी की टॉप लेयर किसी भी कंडीशन में फ्लोर लेवल से नीचे नहीं होनी चाहिए। अब जानते हैं डीपीसी से सीलन को रोका कैसे जाता है। देखिए, असल में सीलन कोई बीमारी नहीं होती। ज़्यादातर केसेस में ये मिस्त्री की छोटी सी गलती की वजह से होती है। सीलन को रोकने के लिए सबसे पहले ये देखना ज़रूरी होता है कि डीपीसी के लिए हम कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। डीपीसी के लिए हमेशा ऐसा मटेरियल चूज़ करना चाहिए जिसमें कैपिलरी एक्शन कम हो, यानी जो पानी को खुद ऊपर की तरफ खींचता ना हो। अब हम ये समझते हैं कि डीपीसी देना इतना ज़रूरी क्यों होता है। जैसे कि किसी स्ट्रक्चर के आसपास कहीं से भी मॉइस्चर हो या सॉइल में पानी भरा हुआ हो, तो जो वॉल्स होती हैं उनकी ब्रिक्स मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। फिर एक ब्रिक दूसरी ब्रिक को मॉइस्चर ट्रांसफ़र करती है और धीरे धीरे पूरी वॉल में सीलन आ जाती है। इसी सीलन की वजह से वॉल का पेंट निकल जाता है एंड पुट्टी और प्लास्टर दोनों डैमेज हो जाते हैं। इसी प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए हम डीपीसी प्रोवाइड करते हैं। डीपीसी के लिए कौन कौन सा मटेरियल यूज़ होता है। डीपीसी के लिए अलग अलग तरह के मटेरियल यूज़ किए जाते हैं, जैसे ग्रेनाइट स्टोन, सीमेंट कॉन्क्रीट डैम प्रूफिंग, बाइटुमेन लेयर डैम प्रूफिंग, मेटल शीट डैम प्रूफिंग और प्लास्टिक शीट से भी डीपीसी की जा सकती है। डीपीसी अप्लाई करने का प्रोसेस। डीपीसी करते टाइम कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। डीपीसी की थिकनेस यूजुअली 40 mm से 50 mm रखी जाती है। डीपीसी के लिए मिनिमम ग्रेड M15 यूज़ होता है, यानी 1:2:4 का कंक्रीट मिक्स। एग्रीगेट साइज 10 mm से 12.5 mm होता है, जिसे हम जीरा रोडी भी कहते हैं। डीपीसी के टाइम हम वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं या वाटर प्रूफिंग केमिकल का भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि प्रोटेक्शन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर मिट्टी का लेवल बीम के ऊपर तक आ जाता है तो सिर्फ बीम मॉइस्चर को कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए वहाँ डीपीसी देना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अगर आप फ्यूचर में सीलन की प्रॉब्लम नहीं चाहते तो डीपीसी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब तक आपको समझ ही आ गया होगा कि डीपीसी प्रोवाइड करना कितना इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।